भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। नमस्कार, हमारी खास पेशकश 40 साल बाद में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हूं मनोज जोशी और आज हॉकी में, ओलंपिक हॉकी में भारत का मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ। पहला मुकाबला था पूल ए का और उसमें भारतीय टीम ने शिकस्त दी न्यूजीलैंड की टीम को 2 के मुकाबले 3 गोल से। बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का और मैं कहूँगा जीत के हीरो जो हैं शिरजेश बने। आप कहेंगे कि गोल स्कोरर्स गोल जो करते हैं वो हीरो बनने चाहिए, लेकिन आखिरी क्षणों पर जो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर जो लास्ट 2 मिनट में मिला था उस पर उन्होंने बचाव किया। उसके बाद एक और ताबड़तोड़ हमला था, उस पर उन्होंने बचाव किया। और हरमनप्रीत सिंह है भारतीय टीम के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया और एक पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया भारत की ओर से। और अगर हम देखें तो रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया है और उसके अलावा हरमनप्रीत ने 2 गोल किए हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की ओर से केन रसेल और स्टीव जेनिस ने गोल किए हैं। तो इस तरह से भारतीय टीम ने पहला मोर्चा तो फतेह कर लिया है और अब भारत के बढ़ते हुए कदम, और इस पर पूरी बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रगट सिंह। जी हां, प्रगट सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1992 का बार्सिलोना ओलंपिक खेलों, चाहे 1996 का अटलांटा ओलंपिक खेलों, उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया, टीम के कप्तानी भी की और उसके अलावा वो भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे, भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। जो काम मनप्रीत इस बार कर रहे हैं वो काम प्रगट सिंह ने किया था। लेकिन अब फर्क यह है कि मनप्रीत क्या पहले मौके को कितना भुना पाते हैं, क्या इसको पदक में तब्दील कर पाएंगे, क्योंकि भारत को आखिरी पदक जो मिला था वो 1980 के मास्को ओलंपिक खेलों में मिला था, जब भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की थी। और उसके बाद से हम पदक विजेताओं का मुंह ताकते रह गए, लेकिन पदक नसीब नहीं हुआ। पदक के करीब भी पहुंचे और इस बार क्योंकि हमारी रैंकिंग भी काफी अच्छी है, नंबर 4 पर है। और इस पूरे लब्बो-लुआब के बारे में, पूरे मैच के बारे में विश्लेषण के साथ हम जुड़ते हैं प्रगट सिंह जी के साथ। प्रगट जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जोशी जी, थैंक यू जी। प्रगट जी, सबसे पहले तो इस जीत को आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो ये जीत थी, पहला गोल हुआ तो धड़कनें हमारी भी थम सी गई थी। आखिरी क्षणों में जब पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड को मिला तब भी धड़कनें बिल्कुल थम सी गई थी। आप पर उस समय क्या बीत रही थी? नहीं, देखो, एक्साइटमेंट तो पूरी थी और मैं समझता हूं कि जो कोई भी किसी इवेंट का भी पहला मैच होता है, जो बिग इवेंट होते हैं, उसमें विक्ट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे ही जो टूर्नामेंट का और मैचेस का टेम्पो जो है बनता है और जो खिलाड़ियों का मनोबल भी जो वो बढ़ता है। सो मैं समझता हूं कि आज का मैच, क्योंकि लास्ट जो हम न्यूजीलैंड से खेले थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले थे और हम उनसे जो है वो लूज किए थे, और मैं समझता हूं कि आज की वो जीत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और लड़कों ने, जैसे आपने श्रीजेश ने बहुत बढ़िया लास्ट मोमेंट पर भी बहुत बढ़िया सेव किए हैं, और जो ओवरऑल बेस्ट था वो बेसिकली हमारा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन था, और लड़के ओवरऑल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से वो खेले हैं। लेकिन प्रगट जी, आपको नहीं लगता कि हमारी निर्भरता पेनल्टी कॉर्नर पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? फील्ड गोल के मौके 1-2 जरूर किए हमने। अगर हम देखें बॉल पोजीशन की बात करें तो शुरुआती दौर में हमारा बॉल पोजीशन न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर था, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा न्यूजीलैंड का बॉल पोजीशन बढ़ता चला गया और एक समय तो करीब 51 और 49 का दोनों के बीच में अंतर था, यानी बहुत मामूली सा अंतर था। बॉल पोजीशन न्यूजीलैंड का भी बाद के दौर में बहुत अच्छा रहा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखो, आज की हॉकी में जो बेसिकली बॉल पोजेशन है, यस, उसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेनिट्रेशन ऑन द सर्कल है और जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन है, जीतती वही टीमें हैं। क्योंकि जो आजकल फील्ड गोल जनरली जो पहले दिखा करते थे वो आज नहीं है, लेकिन उसकी जो जगह है वो पेनल्टी कॉर्नर ने ले ली है। जब से खैर एस्ट्रोटर्फ की हॉकी आई है, उसमें पेनल्टी कॉर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमारे दोनों लड़के जो है वो हरमनप्रीत और रुपिंदर पाल, क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि यही हमारा डिफरेंस होगा आने वाले मैचों में भी, और विनिंग में भी हमारी यही कहीं ना कहीं जो हमारी रणनीति है और हमारा प्लस जो है वो यही रहने वाला है।
प्रगट जी, आप तो खुद भी पेनल्टी कॉर्नर के बहुत ही विशेषज्ञ खिलाड़ी रहे हैं, बेहतरीन फुल बैक रहे हैं, और जिस तरह से आप गोल को आगे ड्रिबल करते हुए आगे तक चले जाते थे मध्य पंक्ति पे, और मध्य पंक्ति से पास देते थे आप आगे फॉरवर्ड लाइन को, वास्तव में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जो पेनल्टी कॉर्नर है, जिस तरीके से रुपिंदर पाल सिंह और हरमनप्रीत की जो ये जोड़ी है, और हरमनप्रीत ने जिस तरीके से कुछ एक वेरिएशंस ली, लेकिन आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हम बॉल को रुकने का हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, बॉल को काफ़ी थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, गोल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर बारीकी से ज़रा अपना थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि क्या ये आदर्श स्थिति थी हमारी, जो एक पहले पुश होता था और उसके बाद गेंद को रोका जाता था और उसके बाद हिट ली जाती है, इसमें कितना आप इसको नंबर देंगे? पूरी तरह से हम परफेक्ट हैं, या इसमें अब थोड़ा सा गेंद के रुकने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखो जो गेम है उसमें काफ़ी चेंजेस आई है, स्पेशली क्योंकि जब हमारे ज़माने से और इस ज़माने में बहुत सी चेंजेस हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जो पेनल्टी कॉर्नर में हमारी बेटर परफेक्शन है हमारे टाइम से, और मेरा ख्याल ये दोनों लड़के जो बहुत अच्छा, क्योंकि वैसे तो ये कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन चल रहा है और जो फोर्स है और जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हुई है इक्विपमेंट में, स्पेशली हॉकी स्टिक्स जो पहले आप जैसे दूसरी की होती थी, अभी सारी फाइबर की है, कार्बन की। तो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी ने स्पीड लेके आई है, और स्पीड से मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो हमारे डीप डिफेंडर्स हैं, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये डिफरेंस है दूसरी टीमों के साथ। आप अगर याद करें कि 90 में, 94 में, 96 में जो बॉवलैंडर बेसिकली पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट था, नीदरलैंड के गजब के, जी जी जी, डिफरेंस वहीं आके कहीं ना कहीं होता था। मैं समझता हूं कि आज जो हमारी टीम है, मेरा ख्याल है कि बैलेंस भी है, यंगस्टर्स भी क्योंकि अच्छे हैं, और उसके साथ साथ जो मैच्योर है, क्योंकि मनप्रीत काफ़ी मैच्योर है अभी, जो कैप्टन है श्री जेश, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं ये आज की हॉकी में, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, अभी आपने बॉवलैंडर का नाम लिया, जिन्होंने अपने दम पर भारत को क्षमा कीजिएगा, लाहौर में जो मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप हॉकी का, उसमें अपनी टीम को चैंपियन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रगट जी, क्या आप सोचते हैं कि आपके समय में या उससे और पहले के दौर में जाएं तो एक या मैक्सिमम दो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हुआ करते थे? एक आमतौर पर विशेषज्ञ होता था, दूसरा काम चलाऊ होता था, काम चलाऊ से थोड़ा बेहतर कह लीजिए आप उसे, और आज तीन पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, और अगर दो का स्तर देखें तो वास्तव में वो विश्व स्तर का है। कितना फर्क महसूस करते हैं तब में और आज में पेनल्टी कॉर्नर के मामले में? नहीं, देखो ओवरऑल हॉकी जोशी जी चेंज हुई है। मैं क्योंकि अगर हमसे भी पहले चले जाओ, क्योंकि वो स्लो स्पीड होती थी, लेकिन स्किल ज़्यादा होती थी, नेचुरल स्किल। कि अगर आप ग्रास की बात कर लें, नेचुरल स्किल जो है वो उसकी एडजस्टमेंट्स, उसकी डॉजिंग, उसकी 1-to-1 वो बहुत उसमें परफेक्शन होती थी, लेकिन स्लो पेस पे थी। और उसमें भी जैसे क्योंकि पहले पृथ्वीपाल सिंह हुआ करते थे, फिर उसके बाद सुरजीत सिंह हमारे एक्सपर्ट्स थे, माइकल किंडो और टोपनो ये बेसिकली बढ़िया टैकलर थे। सो वो चीज़ें अभी काफ़ी माइनस हुई है, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट जो है हॉकी का डेवलप हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो बॉल पोजेशन, और क्योंकि कहीं पॉकेट नहीं बनने देना, सो दैट कि कहीं ना कहीं, और आप ये देखोगे कि आज की हॉकी में इंडिविजुअल स्किल बहुत कम नज़र आती है। एज ए टीम जो है वो जो बेसिकली जो पहले हमारी कहीं ना कहीं वीकनेस होती थी वो पासेस की होती थी, उसमें कहीं ना कहीं स्लो डिलीवरी होती थी। लेकिन आज की तारीख में टेक्नोलॉजी आने की वजह से, एस्ट्रोटर्फ आने की वजह से ये सारी चीज़ें वो चेंज हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको वर्ल्ड लेवल पे इसका कंपैरिजन जो है वो आइस हॉकी से भी किया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड हॉकी क्योंकि डोमिनेट हमेशा यूरोप ने की है, उसको कंसेप्चुलाइज कहीं ना कहीं चेंज आई है।
तो कई चीजों में वे बेहतर भी है, कई चीजों में मैं समझता हूं कि जो नेचुरल स्किल होती है, जो नेचुरल चीजें होती है, उससे एक्साइटमेंट बढ़ती है। ये कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जरूर उस तरह की नहीं है, तो लेकिन ये तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी ने भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी चेंजेस लेके आई है टेक्नोलॉजी। सो मेरा ख्याल वी हैव टू गो विद द विंड। चलिए, आपने बताया टेक्नोलॉजी ने बहुत खेल को तेज़ कर दिया है। पहले एस्ट्रोटफ, फिर हॉकी की स्टिक्स पर फाइबर, और इसके बाद जो आज बहुत ही ओपन हॉकी खेली गई है, बहुत तेज़ तर्रार हॉकी खेली गई है, ऐसे समय में डिफेंडर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अमित रोहिदास के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल सेव किए, और उनके जो साथी थे वीरेंद्र लाकड़ा, इनकी भूमिका को लेकर आप किस तरीके से आप मानते हैं? देखो, जो श्रीजेश है बेसिकली एक्सपीरियंस्ड है, और मैं समझता हूं कि बहुत देर के बाद हमें ऐसे गोलकीपर मिले हैं, क्योंकि गोलकीपर और पेनल्टी कॉर्नर, दीज आर द टू एरियाज जिसमें अगर हमें लाइफ मिलती रहे, स्पेशली जो गोलकीपर है, और पेनल्टी कॉर्नर से हमारी कहीं ना कहीं कन्वर्शन होती रहे, तो आज की हॉकी में जो जितनी भी टीम्स हैं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेचुरल स्किल माइनस होगी, बेसिकली इससे वीडियो गेम टाइप हॉकी। हाँ, प्रगट जी, मैं आपको थोड़ा डिफेंस के बारे में जानना चाह रहा था। आपने गोलकीपर की बात की, पेनल्टी कॉर्नर की बात की, उनको आपने पूरे अंक भी दिए, लेकिन जो हमारा डिफेंस था, जो बीच बीच पे थोड़ा सा चरमराया भी, लेकिन अमित रोहिदास का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ। नहीं, मेरा ख्याल वो, देखो, ओवरऑल मैं इसलिए पार्टिकुलर नहीं, स्पेसिफिकली नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसमें इंडिविजुअल स्किल जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये तो बेसिकली प्योरली इफ यू लुक एट द, क्योंकि ये ठीक है कि थोड़ा से समय के लिए जो न्यूजीलैंड का बॉल पोजेशन बेटर था, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन हमारे लड़के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं, स्पेशली जब से हमारी लीग शुरू हुई है, उसमें 3-3, 4-4 प्लेयर जो है वो फॉरनर्स आए हैं उससे, क्योंकि हमारी जो एशियन स्टाइल हॉकी है उसमें कहीं ना कहीं उसको माइनस किया गया है, और जैसे यूरोपियन स्टाइल हॉकी को कहीं ना कहीं प्लस किया गया है, तो जो एस्ट्रोटर्फ की रिक्वायरमेंट भी है, और मेरा ख्याल है इसीलिए हमें बहुत साल लगे इसको अडॉप्ट करने में, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था हॉकी का वो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आई है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक ये भी हुआ है कि जो लोग पहले देखते थे वो ऐसा नहीं देखते आज की तारीख में, और कहीं ना कहीं जो स्पेक्टेटर वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए भी हमें, क्योंकि हम एक तरह की हॉकी देखते रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट आज चेंजेस हैं, और मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने लगे। भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।